सबसे पहले खबर वोटिंग से पहले कैश कांड के आरोप की। कैश कांड में मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नालासोपारा में पैसे बांटने के मामले में तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पैसे बांटने का आरोप विनोद तावड़े पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर दर्ज ये एफआईआर, क्या इसमें आगे अब हो सकता है? सीधे आपको विद्या के पास लिए चलते हैं जो इस समय मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताएं विद्या, मामला बेहद गंभीर लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या समझें आगे क्या? जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से बवाल हुआ था, अगर आप देखें जिस तरीके से वहां पर बीवीए के अधिक लोग पहुंचे, उन्होंने हंगामा मचाया, जिस तरीके से डायरी दिखाई, कैश दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसको देखने के बाद कोई भी अधिकारी जरूर इस पूरे मामले में केस दर्ज करता है। तो क्योंकि अगर केस दर्ज नहीं होता तो इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती। कंट्रोवर्सी इस तरह की पूरा प्रशासन लगा है बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए, और यही वजह है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर पैसे जो 5 करोड़ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं विनोद तावड़े के पास, विनोद तावड़े के बैग में, क्या वो सच है कि नहीं, क्या वो वाकई वहां पैसे बांटने गए थे, और साथ ही क्या पैसे बटे या नहीं बटे। बीजेपी की तरफ से लेकिन इसे केवल राजनीति बताया जा रहा है विद्या। जी बिल्कुल, बीजेपी अपनी तरफ से सफाई यही दे रही है कि इस तरीके से कोई बात नहीं है। उनका यही कहना है कि एक राष्ट्रीय नेता अगर बीजेपी का है, क्या वो वाकई में पैसे लेके जाएगा, वो भी 5 करोड़ इतनी दूर जाएगा और वहां पे पैसे बांटेगा? अगर पैसे अगर बांटने भी होते हैं तो ये कोई जरिया नहीं होता है, ऐसा बीजेपी के लोगों का यही कहना है कि अगर ये पैसे देने की बातचीत होती तो वाकई होता। लेकिन अगर आप, उनका यही कहना है कि वीडियोस पे मत जाइए जिसमें कैश दिख रहे हैं, आखिर किसका वो कैश है, किस तरीके से वो डायरी है, क्योंकि जैसे अगर आप देख लें एक वीडियो में डायरी दिख रही है जिसमें कि कुछ नाम और आंकड़े दिख रहे हैं, लेकिन प्रवीण दरेकर जो अभी थोड़ी देर पहले जिनसे हम बात कर रहे थे बीजेपी नेता, उन्होंने यही कहा ये डायरी वैसी ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है जैसा कि राहुल गांधी लहराते हैं, जो कोरी है, ये भी, इसमें भी कुछ इससे इस पूरे मामले से कोई संदर्भ नहीं होगा, यही वो बार बार दावा कर रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि विनोद तावड़े ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है। उन्हीं के ऊपर आरोप है और उन्हीं के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। विनोद तावड़े की बात सुनाते हैं आपको। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इन्क्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खतम करून टाका। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं।
भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस। तो तमाम पक्षों की बातें आपने सुनी है विद्या। इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि ठीक है, एफआईआर दर्ज करने से एक तो जो लोगों में भी है भरोसा आता है। दूसरी चीज, इस पूरे मामले में अगर इस तरह के वीडियोस निकले हैं जहां पर नोट लहराए जा रहे हैं, तो इस मामले की हकीकत, इस मामले की सच्चाई पता होनी चाहिए। लेकिन ये पैसे, क्या पैसे, ये जो 5 करोड़ की रकम बताई जा रही है, वो उसकी बरामदगी हुई है? और बीजेपी की तरफ से इन पैसों के बारे में क्या कहा जा रहा है? जी, बीजेपी का साफ साफ यही कहना है कि ये पैसे वीडियो में जो दिख रहे हैं, क्या ये वाकई तावड़े ही लेके गए थे? इस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। जैसे कि कोई वीडियो में तावड़े और वो बैग जिसमें से ये पैसे निकाले गए हों, ऐसा कोई सामने नहीं आया है। उस वीडियो में जो दिख रहा है, जो वायरल वीडियो है, उसमें साफ यही दिख रहा है कि तावड़े बैठे हैं एक तरफ, उनसे लोग झगड़ रहे हैं, उनसे बहस हो रही है, और सामने दूसरे कुछ लोग और पैसे लहरा रहे हैं। आखिर वो पैसे उनके हाथों में कैसे आए? क्या ये वाकई में उसी बैग से निकाला गया जो तावड़े, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि तावड़े लेके आए थे? तो ये तमाम बातें हैं। और उसके ऊपर जैसा कि आपने सुना, संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के ही किसी लोगों ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है और तावड़े को फंसाया गया है। अब इस तरह के जो आरोप है उस पर भी बीजेपी साफ साफ कह रही है कि इस तरह का कुछ नहीं है। जो बीजेपी है ये पूरी की पूरी एक संगठित पार्टी है, और तावड़े को इस तरह से फंसाने की कोशिश बीजेपी के अंदर से नहीं हुई है। जी बिल्कुल, एक नया एंगल वो दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की ही टूट है क्या, जिस कारण इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि विनोद तावड़े एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नेता है, महाराष्ट्र के नेता हैं, ये सारी चीजें भी बोल जाते हैं और उसी सांस में ये भी कह देते हैं कि पार्टी के अंदर से ही कोई फंसा रहा है। तो ये कई निशाने एक साथ वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विद्या, हमारे दर्शकों के लिए एक बार समझाइए विस्तार से, ये जो वीडियो पूरा दिख रहा है, जो बीच में बैठे हुए नेता हैं वो दिख रहे हैं, विनोद तावड़े बैठे हैं, साथ में नोट लहराए जा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? पुलिस की मौजूदगी कब से यहां पर रही जो उस वीडियो में दिख रहे हैं? क्या इसका कोई क्रम, कोई सिलसिला, ये घटनाक्रम में क्या पहले हुआ, क्या बाद में, कुछ समझ में आता है, या ये केवल वायरल वीडियोज हैं? जी देखिए, जो वीडियोस हैं उसमें साफ यही दिख रहा है कि विनोद तावड़े जब मिलने गए थे लोगों के साथ, जैसा कि उनका यही कहना है कि वो बूथ लेवल जो लोग हैं, किस तरह से आखिर ईवीएम्स काम करते हैं, किस तरीके से उन्हें वहां पर नजर रखनी है, ईवीएम्स के खुलने पर वोटिंग ठीक सुचारू रूप से है, इसको कैसे इंश्योर करना है, ये सब बातें वो समझाने गए थे। और उसी समय जब ये मीटिंग हो रही थी तभी बीबीए के जो कार्यकर्ता है वो वहां धमक गए और वहां पर उन पर आरोप लगाने लगे, उनसे चिल्लाने लगे, उन पर ये कहने लगे कि आप पैसा बांटने आए हैं। उनका यही कहना है कि ऐसे कोई बात नहीं थी, ये सारे आरोप हैं जो निराधार हैं और इस मामले में जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरा वीडियो अगर आप देखें, उसमें एक जगह पे कुछ लोग पैसे लहरा रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ बहस कर रहे हैं। तो ये जो फिलहाल है, ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल पुलिस के पास है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी और तब पता चलेगा कि आखिर इस मामले में वाकई कोई बैग लेके विनोद तावड़े आए थे, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ लेके पहुंचे थे। तो क्या वो वाकई 5 करोड़ लेके पहुंचे थे और ये पैसे क्या वाकई बांटने के लिए थे? इस पूरी मामले की जांच पड़ताल अभी होगी। और ये लोग कौन हैं जो ये नोट लहरा रहे हैं विद्या?
जी देखिए, ये सारे बीवीए के कार्यकर्ता हैं जिनका यही दावा है कि ये पैसे लाए गए हैं बाहर से। बीवीए का बार बार यही आरोप है कि ये जो पैसे जो हैं वो तावड़े लेके आए थे और तावड़े बांटने के लिए लाए थे, ताकि लोग जो हैं वो काम करें और उनके फेवर में वोटिंग हो, उनके बीजेपी के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नायक उनके फेवर में हो। तो ये तमाम बातें अभी फिलहाल आरोप के रूप में है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो जांच है उससे साफ सफाई हो गई कि आखिर ये जो पैसे हैं वाकई आए थे या फिर ये सिर्फ कहीं और से कोई पैसे ले आके सिर्फ वीडियो में लहरा रहा है। पर चूंकि मतदान कल है, एफआईआर आज दर्ज की गई है, समयबद्ध भी होने की आवश्यकता होगी इसकी कि चीजें स्पष्ट हो सकें जल्दी से जल्दी। जी देखिए, समय तो अब अनिल देशमुख पर कल अटैक होता है, इसके अलावा हिंगोली में अटैक होता है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि अटैक किसने किया है। वैसे ही इस वक्त अभी ये सिर्फ आरोप है और जांच पड़ताल में समय जरूर लगता है और इस पूरे मामले में जो कार्यकर्ता है उनको आइडेंटिफाई करना, कौन किस पार्टी का है, कौन किधर से आया, सीसीटीवी फुटेज उस होटल का लेना, ये तमाम चीजें करनी होंगी और उसके बाद ही पुलिस किसी तरह के कंक्लूजन पर आ सकती है। तो समय जरूर लगेगा, ये 24 घंटे के अंदर हो जाने वाला काम नहीं है। वोटिंग हो जाएगी शायद, उसके बाद ये कुछ साफ होगा कि आखिर किस तरीके से कौन पैसे लेके आया था कि नहीं। चलिए, प्रचार का समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दा एक ऐसा है जो प्रचार न भी हो तो भी कम से कम महाराष्ट्र की जनता के बीच एक विमर्श का विषय जरूर बनेगा। विपक्ष इसे जरूर एक मुद्दा बनाता रहेगा। बीजेपी को स्पष्टीकरण देते रहना होगा। बहुत शुक्रिया विद्या, फिलहाल इस जानकारी के लिए।